तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, मार्वल के अंदर वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कुछ उनसे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं जो कि पूरे यूनिवर्स और मल्टीवर्स के लिए खतरा होते हैं, जो कि उन्हें तबाह कर सकते हैं। वैसे ही हमारे दो कैरेक्टर हैं, एक तो गॉड लोकी जो कि अब पूरे मल्टीवर्स का गॉड बन चुका है, और दूसरा है हमारा व्हाट इफ का सुप्रीम स्ट्रेंज। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक मार्वल मूवीज के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और दूसरा मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और सीधी तरह से कहें तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अगर क्या हुआ अगर इन दोनों की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, सुप्रीम स्ट्रेंज या फिर गॉड लोकी? तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज की ओरिजिन और उसकी पावर के बारे में। तो ये जो अपने स्ट्रेंज का यूनिवर्स होता है, इसके अंदर क्रिस्टीन मर जाती है और क्रिस्टीन का मरना यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉइंट था। मतलब अगर वो मरती नहीं तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज का भी डॉक्टर स्ट्रेंज बनता ही नहीं, इसलिए उसका मरना जरूरी था। लेकिन अपना स्ट्रेंज पागल हो जाता है बचाने के चक्कर में, फिर वो जाता है कमरताज और वहाँ पे जाके पावर सीखता है। लेकिन वो पावर सीखने के बाद भी और टाइम स्टोन को यूज करने के बाद भी वो क्रिस्टीन को नहीं बचा पाता है और फिर धीरे धीरे वो और भी ज्यादा करप्ट हो जाता है। वो डार्क होल्ड, बुक ऑफ विशांति जैसी बुक पढ़ लेता है और तो और वो कई सारे डीमंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कई सारी मिस्टिकल पावर्स जान लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो क्रिस्टीन को नहीं बचा पाता, बल्कि इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से और क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में वो पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देता है। और तो और पूरे मार्वल के व्हाट इफ सीरीज के अंदर एक लौता बंदा था जिसने इन्फिनिटी, अल्ट्रॉन और वॉचर जैसे कैरेक्टर को डिफीट करने तक की पावर रखता था। और तो हमने व्हाट इफ के सीजन 2 के अंदर भी देखा है कि ये बहुत सारे यूनिवर्सेस के बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर को बंद करके रख देता है एक जगह के अंदर। और तो और सीजन 2 के फिनाले के अंदर काहोरी और कैप्टन कार्टर दोनों मिलकर से हरा नहीं पा रहे थे, जबकि काहोरी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कैप्टन कार्टर के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। जैसे कि उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन का सूट आ जाता है, हेला का हेलमेट आ जाता है और थोर हल्क का स्वॉर्ड आ जाती है और तो और बहुत सारी पावर आ जाती है। लेकिन ये दोनों मिलकर भी सुप्रीम स्ट्रेंज को नहीं हरा पाते। आखिरी में उसको खुद को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वरना ये दोनों से हरा भी नहीं पा रहे थे। और अगर सुप्रीम स्ट्रेंज चाहता तो इन दोनों किल कर देता, लेकिन उसने ऐसा करा नहीं। और इससे हम सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सब तो बात हो गई सुप्रीम स्ट्रेंज की। अब बात कर लेते हैं गॉड लोकी की। अब गॉड लोकी की ओरिजिन सबको पता ही है, जो कि सबने देख ही रखी है कि ये जोटुनहेम का किंग लोफी का बेटा होता है। और ओडिन और लोफी की जब बैटल होती है तो उसके अंदर लोफी मर जाता है और अपना लोकी एक ऐसी जोटुनहेम के मंदिर के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो ओडिन उसे अपने मैजिक से एसगार्डियन बना देता है और एसगार्ड के ऊपर लेकर आता है। और इतने सालों से एसगार्ड में रहने की वजह से इसके अंदर भी बहुत सारी पावर्स आ जाती है और ये गॉड ऑफ मिस्चीफ बन जाता है। इसलिए इसके अंदर गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, गॉड लाइक स्टैमिना है, रिफ्लेक्सिस है। और तो इसने अपनी माँ से मैजिक भी सीख रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक है। उसकी हेल्प से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे ये अपने क्लोन्स बना सकता है, ये किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकता है और तो ये किसी भी चीज को गायब करके उसे समन भी कर सकता है और किसी भी तरह के वेपन को भी समन कर सकता है। लेकिन जब ये गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनता है तो इसकी पावर्स और भी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। जैसे कि ये टाइम ट्रैवल कर सकता है, ये पास्ट में फ्यूचर में कहीं पे भी जा सकता है, ये प्रेजेंट में होने वाली किसी भी चीज को देख सकता है और ये किसी की भी एग्जिस्टेंस को बड़ी इजीली मिटा सकता है और तो ये टाइम को भी रोक सकता है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये टेम्पोरल लूम की रेडिएशन को भी बड़ी इजीली सर्वाइव कर लेता है और उसी टेम्पोरल लूम को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। और तो लोकी चाहे तो किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर कई सारे यूनिवर्सेस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है और अपने टाइम ट्रेवल करने की पावर से किसी का भी फ्यूचर या प्रेजेंट बड़ी इजीली चेंज कर सकता है। और ये थी गॉड ऑफ मल्टीवर्स या फिर गॉड लोकी की ओरिजिन और पावर। अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो देखो, सुप्रीम स्ट्रेंज वैसे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इसकी गॉड लोकी से फाइट हो गई तो जीतेगा गॉड लोकी ही, क्योंकि अपना सुप्रीम स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो अपना फ्यूचर नहीं देख पाया था और ना ही वो क्रिस्टीन को बचा पाया था। और तो और उसे अपना एक यूनिवर्स बनाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ गया था। लेकिन ऐसा अपना गॉड लोकी बड़ी इजीली कर सकता है। वो किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है बिना अपना सेक्रीफाइस किए और किसी को भी मरने से बचा सकता है या फिर उसकी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, कई सारी यूनिवर्सेस को तबाह कर सकता है। और अगर वो चाहे तो सुप्रीम स्ट्रेंज को हर यूनिवर्स से ही मिटा सकता है। सुप्रीम स्ट्रेंज क्या है, वो किसी भी तरह के स्ट्रेंज को यूनिवर्सेस से उसकी एग्जिस्टेंस ही मिटा सकता है। लेकिन चलो मान ले कि सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ लोकी ऐसा नहीं करता, तो वो टाइम को रोक के बड़ी इजीली उसे डिफीट कर सकता है, उसे किल कर सकता है। तो देखा जाए तो अपना गॉड लोकी ही अभी पूरे एमसीयू के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो किसी की भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है, यूनिवर्सेस तबाह कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी वो पूरे मल्टीवर्स का, पूरे मार्वल का गॉड बन चुका है। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन कि इन दोनों की फाइट के अंदर अपना गॉड लोकी जीत जाएगा। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।